प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? 26 को कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। चलिए 26 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? 26 को कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे सोनी खातून, राधा कुमारी, ठीक है, कुसुम, संजना, कविता, पल्लवी, कमेंट करिए जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है जी। ये कब गए थे अंतरिक्ष में? पता है कब गए थे? क्वेश्चन पूछे तो 1984 में गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष में गए थे ये 1984 में। राकेश शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? कमेंट करिए 27 का आंसर क्या होगा। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? चलिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? भारत में निर्मित। फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। पता है क्या? और ये बना कब था जी? ये फिल्म बना था 1913 बना था। कब बना था? 1913 में ही बना था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1913 बना था और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कमेंट करिए तो 28वां का आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 का पता है क्या होगा जी? कमेंट करिए। कुछ लोग गलती दे रहे हैं आंसर। फ्रेंड्स सिंधु शब्द से, किस शब्द से? सिंधु शब्द आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर। कृषि जो है ना, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, बताइए जी। आर्थिक प्रगति है, ऋण होता है, आर्थिक सुधार या फिर अन्य? कृषि जो है ना, कृषि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या होती है? कमेंट करिए तो आंसर। चलिए बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसे रीढ़ कहते हैं। ठीक है, कृषि को जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहती है। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे विजय कुमार का सही जवाब है। बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी बी आ गया। बिल्कुल भी फ्रेंड्स आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और विश्वास करिए जो क्वेश्चन पढ़ा रहे ना जी, सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है, नोट से क्वेश्चन पूछ रहा है। कल दिखाए थे आपको, प्रूफ दिखा चुके हैं, कल ही दिखाए थे, आज भी दिखा सकते हैं, लेकिन खोजने में टाइम लगता है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिन में जैसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन अभी पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, चलिए भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? बताइए तो 30 का आंसर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, राजकुमारी अमृत कौर है। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। 30 नंबर क्वेश्चन का सी आपका हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? बताइए तो 31 का आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं और सबसे बड़ा महासागर कौन है? ठीक है, संज्ञा कमेंट करिए। तो पृथ्वी फ्रेंड्स कुल 5 महासागर है। कुल 5 महासागर है जी। कौन कौन सा को बता सकता है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। फ्रेंड्स 5 महासागर होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है जी। और सबसे बड़ा महासागर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। कमेंट करिए जी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर फ्रेंड्स कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कौन है जी? 7 महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नाम बता सकता है ये कौन कौन सा है? सुनिए कौन कौन सा है, सुन लीजिएगा। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सुनिए जी, एशिया। एशिया जो है ना फ्रेंड्स, एशिया ये सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ठीक है, सबसे छोटा पूछिए तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप होता है और एशिया सबसे बड़ा होता है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? बताइए। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ठीक है जी, क्लास सुबह में भी होता है, तो सुबह में भी जुड़ा करिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सी जी रूस आप सभी का हो जाएगा, रूस इसका सही जवाब। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। वायुयान से उड़ान भरने वाला, एरोप्लेन से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बताइए। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ रहा है, छोड़िएगा मत। रोजी परवीन क्या होगा? कमेंट करिए सबीना, मुकेश। आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो 34 नंबर क्वेश्चन का भी राइट बंधु, ठीक है फ्रेंड्स, राइट बंधु यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 35। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, पता है जी कल क्या पूछा था क्वेश्चन? कल पूछा था ना कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन कल पूछा है, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। हम बोले थे ना ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश वही है जी जो अक्सर चीज में आगे रहता है, चीन। फ्रेंड्स आप सभी का चीन हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का भी हो जाएगा। ममता कुमारी बहुत अच्छा, कुसुम कुमारी बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं 36। विश्व का प्राचीनतम धर्म, विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में, कमेंट करिए 36 का आंसर, ठीक है जी। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। विश्व का प्रथम नगर, विश्व का पहला नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, कमेंट करिए तो 37 का आंसर। चलिए, और पता है जी लगभग फ्रेंड्स 150 लोग ऐसे है ना, 140 लोग जो क्लास को लाइक नहीं किए, बस देख रहे हैं सिर्फ। ऐसे मत करिए, आपके लिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन तैयार करना, क्वेश्चन खोजना, प्रीवियस ईयर देखना, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एनालिसिस देखना, उसके बाद क्वेश्चन बनाना, टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। तो कम से कम लाइक कर दिया करिए। तो 37 के यहाँ पे सी है जी हिरोशिमा पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर रूस? आंसर यहां पे क्या होगा? भारत है जी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी का ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे लंबा नदी, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक, कमेंट करिए। तो विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है और इसकी लंबाई क्यों बता सकता है जी? इसकी लंबाई क्यों बता सकता है? इनाम दिया जाएगा उसको, बता सकता है कोई? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितनी लंबी है को बताइए तो। और ये अफ्रीका में है, ठीक है, नील नदी अफ्रीका में फ्रेंड्स। इसकी लंबाई पता है कितना जी? 6650 किलोमीटर है, ठीक है, 6650 किलोमीटर फ्रेंड्स नील नदी की लंबाई, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से किस देश में जो है ना गहन कृषि की जाती है? बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? और अभी इसके बाद क्लास चलेगा आप लोग का, पता है किसका? साइंस का क्लास चलेगा 50 क्वेश्चन के बाद, वहां पे भी जुड़ना आप सभी को, ठीक है। किस देश में गहन कृषि की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का ए जी कहां पर होता है? जापान में होता है गहन कृषि, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। और यहाँ पे किसका आंसर आया है जी? हाथ उठाइए जिसका भी आ गया है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? कमेंट करिए तो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध कब हुआ था? बताइए 42 का आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को छोड़ करना बच्चे यहाँ वहां भटकते हैं, उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़िए ना जो आपके लिए सही है, जो आपके एग्जाम के लेवल का हो। क्यों आप उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का बी है जी 1858 में हुआ था, जिसका पे बी आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो 43 का आंसर। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? ठीक है जी, चांद में आप लोग देखे हो ना, जो बोला जाता है चांद में दाग है, वो दाग नहीं होता, ठीक है। तो चंद्रमा के आंतरिक भाग की जो परछाई होता है जी, जो परछाई जैसे दिखता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उससे फ्रेंड्स उम्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उससे उम्रा कहते हैं जी। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन कल पूछा गया 26 तारीख को। सुनाई दे रहा ना हम जो बोल रहे सो? कल पूछा गया पंचायती राज्य के बारे में।
आने वाले फ्रेंड्स शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, बताइए 44 का आंसर। 44 का आंसर क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल हो जाएगा। जिसका जिसका डी आ गया ना, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। अभी क्लास चलेगा आपका साइंस वाला, वहां पे जुड़ना है, ठीक है। साइंस का 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कमेंट करिए तो। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1612 में, 1612 में कहां पर? कहां पर जी? सूरत में। कहां फ्रेंड्स? आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाए। कहां पर? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है ना सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आप सभी का यहाँ पे सी हो जाएगा। लगभग सभी लोग सही दे दिए आंसर। आंसर दिख गया इसका, कोई बात नहीं। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 46 का बताइए तो आंसर क्या होगा? सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? फ्रेंड जिसको भी नोट चाहिए होगा ना जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, ठीक है, 92 41 21 66 96। मेरा व्हाट्सअप है जी, मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपए में, ठीक है। क्वेश्चन पता है जी, नोट से हुबहू मैच कर रहा है, कल दिखा चुके प्रूफ। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46 का डी है जी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? बताइए तो 47 का आंसर। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? पता है किसने भेंट की थी? किसने? इब्राहिम खान ने। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कमेंट करिए 48 का आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए तो। सर आप टेलीग्राम चैनल बनाइए ना। टेलीग्राम चैनल है जी, है टेलीग्राम का चैनल। चलिए, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पता है जी, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। पेरिस की संधि कब हुआ था पूछे तो 1763 में हुआ था। कब हुआ था? 1763 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा रिंकू, सही जवाब है आपका। चलिए आगे चलते हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है? ठीक है जी, बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्थित है? बताइए 49 का आंसर क्या होगा, ठीक है। और अभी जो है ना क्लास चलेगा साइंस वाला, उसमें भी जोड़ना है, साइंस का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए, बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्थित है? 49 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स लखनऊ में। कहां पे जी? लखनऊ में हो जाएगा। और लखनऊ कहां पर है? यूपी में हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए 50 का आंसर, ठीक है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है जी, बालाजी विश्वनाथ को। 50 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए कि 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है और क्लास कैसा लगा, ठीक है।